मित्रों, आपकी अपने ही यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी दिनों का इंतज़ार आज ख़त्म हो गया। आज से हम लोग का चालू हो गया रेलवे एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। ये हमारा वैकेंसी काफ़ी दिन इंतज़ार पर आज से हमारा चालू हो गया 14 तारीख से। लेकिन बस यही है कि आज से ग्रेजुएशन वाला चालू हुआ है और उम्मीद है कि 21 तारीख से इंटर लेवल वाला चालू हो जाएगा। आज ही चालू हुआ। आज ही बहुत सारे बच्चे हमसे पूछे कि सर कुछ बता दीजिए ताकि फॉर्म भरने में आसानी रहे। तो हम आपको हर चीज़ पर नज़र दिला देते हैं ताकि आप कहीं फंसे नहीं। साइबर कैफ़े में बैठकर खूब सुंदर से आप फॉर्म भर लीजिए, कहीं मिस्टेक ना हो, वरना सारा पढ़ाई पर मेहनत जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय दिक्कतें आ सकती है। तो ध्यानपूर्वक एक एक चीज़ आप समझिएगा। सारे मुद्दे पर हम बात करते हैं और पूरा का पूरा आपका क्लियर कर देते हैं। देखिए, यहाँ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का, यही सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस जहाँ पर लिखा हुआ है CEN 2024। देखिए 05 तो ये उसका हो गया 5वें नंबर पे। इसके पहले 4 बहाली आ गई है, ये 5वां है। 4 बहाली का मतलब आपने देखा होगा कि ALP आया था, फिर उसके बाद से RPF आया था, इसलिए वो सब काउंटिंग होता है, तब जाके ये 5वां आया है। अब यहाँ से बारी बारी से हम आपको पूरा दिखाते हैं। विज्ञापन हमने डाउनलोड किया है और विज्ञापन के माध्यम से देखिए यहाँ से बता रहा है कि ये जो हमारा पब्लिश हुआ है 13 तारीख को हुआ है और 14 तारीख यानी आज से फॉर्म भरना शुरू हो गया। अंतिम डेट है 13/10/2024 रात के 12 बजे के पहले, यानी 11:59 तक। यहाँ क्लियर हो गया। उसके बाद नीचे देखिए आपको बताया गया है कि फीस जमा करने के लिए 2 दिन आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा, 14/10 और 15/10। 2 दिन और आपको फी के लिए रजिस्ट्रेशन यहीं पर रोक दिया जाएगा 13/10 तक। उसके बाद कुछ अगर भूल चूक हो गया तो करेक्शन के लिए 16/10 से लेके 25/10, 16/10 से 25/10 करेक्शन आप कर सकते हैं, जो भी आपको सुधार करना है। उसके बाद नीचे चलते हैं। नीचे हमारा दिया है कि इस ग्रेजुएशन वाले में 6 पोस्ट है। पहला चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, दूसरा दिया है स्टेशन मास्टर, तीसरा है गुड्स ट्रेन मैनेजर और चौथा दिया है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और यहाँ सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। अब ध्यान देने वाली चीज यहीं पर है, टाइपिस्ट जहां लगा है समझ लेना टाइप का आपका एग्जाम होगा ही होगा। यहां देखिए टाइपिस्ट लगा है, आपको टाइप देने हैं। यानी ग्रेजुएशन वाले ये जो 2 पद है इसमें आपको टाइपिंग देना ही देना है। ये गुड्स ट्रेन मैनेजर जिसको आप गुड्स गार्ड के नाम से जानते हैं, बस वही है ये, इसमें टाइपिंग की आवश्यकता नहीं है। यहाँ ये स्टेशन मास्टर, ये हमारा लेवल 6 का आता है। ये स्टेशन मास्टर में आपको साइको भी देने होते हैं और मेडिकल इसका टॉप होता है। फिर ये चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर जो होता है इसमें टाइपिंग नहीं होता है और इसमें B2 ग्रेड का आता है आपका मेडिकल इससे सबसे टॉप मेडिकल स्टेशन मास्टर में होता है, गुड्स गार्ड में भी होता है। इसमें आपको साइको मिलेगा, ये दोनों में आपका टाइपिंग मिलेगा, इन दोनों में आपका कोई टाइपिंग नहीं है। देखिए ये दोनों का, ये ग्रेजुएशन लेवल का है। आगे चलते हैं। फिर जहां भी आपको बताने लायक मिलेगा हम जरूर वहां पर दिखाएंगे। देखिए कोरोना काल के कारण, कोरोना आ गया था ना बीच में, तब इसके पहले जो ये वैकेंसी थी उसका उम्र रखा गया था 18 से 33, लेकिन कोरोना के लिए सरकार ने 3 साल का रिबेट दिया है, एज में कर दिया है इस बार 18 से 36। यानी अगर पहले 18 से 33 पर ये फॉर्म आता था, आज भी 18 से 33 पर ही, लेकिन कोरोना के कारण 3 साल का सिर्फ इस वैकेंसी में, आगे जो वैकेंसी आएगी उसमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये नहीं कहा जा सकता, नहीं ही मिलेगा कंफर्म है। इस बार देखिए मिला है 18 से 36। बताया गया है कि देखिए चीफ कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए हमारा सीट है 1736, वही स्टेशन मास्टर के लिए हमारा है 994, गुड्स ट्रेन के लिए है 3144, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए दिया गया है 1507 और सीनियर क्लर्क टाइपिस्ट के लिए दिया गया है 772। और सब में हमारा उम्र ये 1833 था और सबका ये चेंज होकर 18 से 36 हो गया। यहाँ कट ऑफ डेट भी दिया गया है, वो भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 1/1/2025, इसमें भी 1/1/2025 ही। यानी किसी का अगर 18 नहीं हुआ है और 1/1/2025 को जाके हो रहा है 18, तो वो भी फॉर्म भरने के योग्य है, वो फॉर्म भर सकता है 1/1/2025। आगे चलिए हम आपको दिखाते हैं, पूरा स्पष्ट लिखा है कि वो 1/1/2025 से कितने तक के बच्चा का एज कंप्लीट हो सकता है। चलते हैं हम लोग आगे विज्ञापन पर।
देखिए इसमें लिखा है दिस इंक्लूड्स ए रिलेक्शन ऑफ 3 years इन एज बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब एज लिमिट एज वन टाइम यानी एक ही बार मेजर ड्यू टू द कोविड-19 पैंडेमिक। कोविड-19 के कारण आपको 3 साल का रिबेट दिया गया है। फिर जो भी आवश्यक चीज है उसी पे, वरना वीडियो लंबा हो जाएगा, हम आपको काम वाला चीज ही दिखाते हैं। फिर आगे चलते हैं, आगे आपको एज के बारे में जहां लिखा हुआ है वहां लेके चलते हैं। देखिए यहां पर क्या लिखा है कि शॉर्ट लिस्टिंग वेरियस स्टेज। अगर पहला एग्जाम जो आप पीटी का देंगे, सिलेबस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, पीटी का जो हम देने वाले हैं उसका जो रिजल्ट आएगा वो 15 गुना, जितनी वैकेंसी है उसका 15 गुना पीटी के बाद मेंस में लोग जाने वाले हैं। देखिए यहां 15 गुना और 8 टाइम्स सेकेंड स्टेज। जब आप मेंस देने जाएंगे वहां से 8 गुना सेकेंड स्टेज से क्वालिफाई करके आगे दिया जाएगा। आगे चलते हैं और ये हर चीज पर देखिए यहां 1/3 हमारा निगेटिव है, पहले से भी चला आ रहा है, इस बार भी 1/3 आपका निगेटिव तो है, निगेटिव रहना भी चाहिए, निगेटिव है भी। बहुत बढ़िया बहाली है, बहुत बढ़िया वैकेंसी। रेलवे का जॉब भी तो बढ़िया ही होता है, उसमें एनटीपीसी बहुत सुंदर, सारा ऑनलाइन है। हम आपको सिलेबस भी दिखाते हैं। पीटी के सिलेबस आपके 100 नंबर के होते हैं, जिसमें 30 नंबर के मैथ, 30 का रीजनिंग और 40 नंबर का जीके जीएस आपको मिलेगा। देखिए यहाँ बताया गया है कि जो हमारा A2 है उसका मेडिकल हम लोग कैसे लेंगे, A3 है कैसे लेंगे, B2 है कैसे लेंगे, यानी ऊपर से टॉप जो A2 है वही स्टेशन मास्टर का मेडिकल होता है, इसलिए सबसे टॉप माना जाता है। जो B2 C2 है वो आपका कम में ही चल जाएगा, कुछ हल्का फल्का रहा तो भी इग्नोर कर दिया जाता है, C2 थोड़ा सा नॉर्मल हो गया। अब आप तो इंडियन हैं तो यहाँ बताने से कोई फायदा नहीं है कि नेपाल भूटान, ये नेपाल भूटान के लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पर कट ऑफ डेट ये कहा है कि अगर आप जनरल हैं और या EWS हैं तो आपका डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 1989 तक है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का है 2/1/1986 तक है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, और SC ST 2/1/1984 तक है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। यानी 1/1/2025 हो गया 18 वर्ष लाने के लिए, और ये देखिए मैक्सिमम का दिया है 89, 86 और 84 इस बार, क्योंकि इस बार एज हो गया है 18 से 36, वरना एनटीपीसी का एज होता है 18 से 33। इस बार आपको 3 साल के लिए छूट दिया गया है, क्योंकि 3 साल बहाली नहीं आई थी और कोरोना काल के कारण। अब तो कोरोना काल में तो आई नहीं थी, इधर भी नहीं आई, लेकिन अब सुनना है जो भी गवर्नमेंट कर रही है। देखिए ओबीसी का 3 साल जैसे एक्स्ट्रा मिलता है उसके बाद मिलेगा, SC ST का जो 5 साल मिलता है उसके बाद मिलेगा। ये जनरल EWS एक्स सर्विसमैन का है कि जो अलग अलग, जैसे उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है, जैसे आपका जो एज का कट ऑफ है वैसे ही रखा गया है। एक्स्ट्रा में सिर्फ इतना ही रखा गया है कि 3 साल आपको कोरोना के कारण या बहाली नहीं आने के कारण। देखिए यहाँ पर ये फी के लिए बताया गया है कि 500 रुपया आपका लगेगा। देखिए 500 जनरल और EWS के लिए, और 400 आपके फर्स्ट स्टेज का जब भी एग्जाम देंगे 400 रुपया आपका रिटर्न कर दिया जाएगा। 500 रुपया डालना भी जरूरी है, बहुत सारे लोग अनावश्यक फॉर्म भर देते हैं, 50-100 रुपया लगता है, तो अब 500 रुपया लगेगा। एग्जाम में ना बैठेंगे ना तो 500 के 500 गया, अब बैठ जाएंगे एग्जाम में तो 400 आपके अकाउंट में रिटर्न आ गया। बाकी वही देखिए PWD फीमेल, SC ST मिनोरिटी सबके लिए क्या कहा है कि ये 250 रुपया लगेगा, और 250 के 250 आपका रिटर्न हो जाएगा। 250 रुपया उनका फी लगेगा, जैसे एग्जाम में बैठेंगे तो 250 के 250 रिटर्न हो जाएगा। इनका भी अगर फी कम है, बहुत सारे लोग फायदा उठाते हैं कि चलिए ये कैटेगरी चेंज करके झूठ मूठ के फॉर्म भर देते हैं, तो आपको 250 देने होंगे भाई, और एग्जाम में अगर बैठेंगे तब 250 आएगा, नहीं बैठेंगे तो सरकार 250 रख लेगा अपने पास। तो जिसको भी देना है, भरना है, वो तो सीरियस होके ही भरेंगे, गलत भरेंगे नहीं। गलत भरने से फायदा क्या, आपका तो पैसा डिडक्ट हो ही जाएगा। आगे चलते हैं, हम आपको थोड़ा सिलेबस दिखा दे, सिलेबस जान जाएंगे तो आपको तैयारी करने में भी थोड़ा सुविधा रहेगा। हम आपको सीधा सिलेबस पर लेके जाते हैं, फिर आपको वैकेंसी पर लेकर जाते हैं कि कहाँ कौन से जोन में कितना हमारा वैकेंसी है।
81 पेज में दिया गया है इसका विज्ञापन। 81 पेज तो अगर हम वीडियो बनाएं तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम आपको सीधा सिलेबस पर, देखिए यहाँ सिलेबस बताया गया है कि फर्स्ट स्टेज का जब भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी यानी ऑनलाइन ही होगा, 90 मिनट का होगा, 40 उसमें जीके जीएस है। देख लिए, मैथ जिसमें है 30 और रीजनिंग है 30, 100 क्वेश्चन टोटल मिलाकर, यानी पूरा स्टेज आप मैथ रीजनिंग से गिरा सकते हैं 30 30 60। इसमें डिवाइड कर दीजिए 20 गो साइंस और 20 जीके जीएस। अगर यहाँ से बहुत बढ़िया नंबर उठाना है तो साइंस से उठाइए, जीके जीएस तो समंदर है, मेहनत निरंतर जारी रहेगा तो बेहतर पकड़ में आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ से देखिए ये साइंस 20 का, 20 का हमारा करंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सारे ये बताया गया है कि ये 10th स्टैंडर्ड ही है, 10th स्टैंडर्ड से ही आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। ये स्टेज 1 का है। फिर हम आपको दिखाते हैं स्टेज 2 का, कि जब आप पीटी क्वालिफाई करके जाएंगे तो स्टेज 2 में देखिए यहाँ पर सिलेबस में बताया है स्पष्ट कि मैथमेटिक्स से नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ये सब। लेकिन नीचे ट्रिग्नोमेट्री और स्टैटिक्स भी है, ध्यान में रखना है, एडवांस मैथ से भी है। फिर वही अगर हम लोग यहाँ जनरल इंटेलिजेंस देखें तो सारे रीजनिंग के चैप्टर लगभग वर्बल और नॉन वर्बल पूरा का नाम लिखा गया है। हम आपको पूरा ये सिलेबस आप यहाँ से देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। आप अगर डाउनलोड किए होंगे नोटिफिकेशन तो वहाँ से भी देखेंगे, इतना चैप्टर हम आपको हमेशा दिखाते हैं, उतना ही दिया गया है। वही जनरल अवेयरनेस में आ जाइए, कहा है करंट इवेंट, नेशनल एंड इंटरनेशनल, ये सब पे नजर रखना है, गेम्स और स्पोर्ट्स पे रखना है, कल्चर ऑफ इंडिया, इंडियन लिटरेसी, मोन्यूमेंट एंड प्लेस ऑफ इंडिया, यानी इसका पूरा नेशनल और इंटरनेशनल 20 नंबर का। और फिर 10th स्टैंडर्ड आपको साइंस रखना है जो 20 नंबर का वहां से मिलेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से। यहाँ सेकंड स्टेज का अगर देखें तो सेकंड स्टेज का देखिए, इसमें क्या कहा है, फर्स्ट स्टेज में 100 नंबर का एग्जाम होगा, लेकिन सेकंड स्टेज में उसी 90 मिनट में 50 गो जीके जीएस, 35 गो मैथ, 35 गो रीजनिंग, यानी यहाँ पर 70 नंबर के ये, इस 35 में फिर 20 ही है, लेकिन यहाँ पर 30 बढ़ा दिया गया है जीके जीएस का लेवल। लेकिन यहाँ 120 क्वेश्चन होने के बावजूद भी समय हमारा 90 के 90 मिनट है, और फर्स्ट स्टेज में 100 क्वेश्चन पर ही 90 मिनट है। क्लियर है? ये हमारा था सिलेबस के लिए। आके नीचे देख लेते हैं, उसी का देखिए सेम बताया गया है, मैथमेटिक्स में भी वैसे ही नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, थोड़ा सा लेवल तो जरूर इसका रहता है क्योंकि ग्रेजुएशन है तो थोड़ा लेवल तो रहेगा ही रहेगा। तो अगर सेट वगैरह आप पीछे का प्रीवियस देख लेंगे तो आपको अंदाजा यहाँ से लग जाएगा। यहाँ देखिए कहा है कि जो स्टेशन मास्टर के लिए एलिजिबल होंगे उनसे कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाएगा, जिसको हम लोग शॉर्ट में साइको कहते हैं। एकदम बिल्कुल साइको आपका मिलेगा ही मिलेगा। स्टेशन मास्टर के लिए साइको देना ही होता है। टाइपिंग स्किल टेस्ट जो आपको दिखाए हमने कि 2 पद यहाँ पर है, जो आपका जिसमें टाइपिंग वाला है, तो आपका टाइपिंग का स्पीड क्या दिया है, 30 वर्ड पर मिनट। अगर आप इंग्लिश में देंगे तो 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी में देंगे तो 25 वर्ड पर मिनट। पूरा आपने यहाँ से देख लिया, यानी आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं। पूरा डेट ऑफ बर्थ इसका देख लिए कि कौन से डेट ऑफ बर्थ से हमारा रहेगा तो हम ये फॉर्म भर सकते हैं, और सिलेबस देख लिए। फिर अब तो आप अपने से तो फॉर्म भरते नहीं होंगे, अगर अपने से भरते भी होंगे तो अगला हम आपको वीडियो दिखाएंगे कि अपने से पूरा भर के दिखाएंगे कि कैसे अपने से भरा जा सकता है। लेकिन अगर साइबर से अगर मदद लेते होंगे तो जो भी आपको जानना होगा, कौन सा बोर्ड है, कौन से बोर्ड में डाले, कौन से बोर्ड का कटअप कम से कम रहेगा, कहाँ हमें सुविधा होगा, ये बिल्कुल हम आपको बताएंगे। फिलहाल इस पर सिलेबस आपको दिखा दिए, सिलेबस के साथ साथ पूरा जो भी इसका क्राइटेरिया हमने आपको समझाया। तो इस वीडियो में इतना ही हम रहने देते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, राधे राधे जी।